एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव चल रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है टॉरस राशि वालों के लिए, यानी कि वृष राशि वालों के लिए। ये देखने के लिए कि इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। जिनको भी फाइनेंस और करियर की रीडिंग देखनी है वो मैं मेरे दूसरे चैनल पे पोस्ट करके आप लोगों से ज़रूर लिंक शेयर कर लूँगी, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें ताकि आपको लिंक का अपडेट मिल जाए। ठीक है, चलते हैं अपनी राशि पर, टॉरस राशि। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, उनकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ में क्या क्या होगा उनकी दिसंबर राशि में, दिसंबर में टॉरस राशि में क्या होगा उनकी लव लाइफ में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 5 of Swords, 7 of Swords, the Hangman, the Lover's Vow, 10 of Cups and 3 of Cups। यूनिवर्स मुझे आउटकम बताएं दिसंबर मंथ का टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों का आउटकम क्या होगा, उनकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं दिसंबर में इनकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो अब मैं दूसरे डेक से निकालती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के मंथ में। यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी भावनाएं क्या रहेंगी, इनके पार्टनर की, टॉरस राशि वालों के पार्टनर की भावनाएं कैसी रहेंगी दिसंबर के मंथ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, थोड़ा साइड कर देती हूँ। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 5 of Wands, Ace of Swords, 4 of Wands and 10 of Pentacles। सुपर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के मंथ में जो आप लोगों की शुरुआत होगी वो कुछ खास अच्छी नहीं होगी। किसी तरीके का झूठ आपके साथ बोला जा रहा है, किसी तरीके की चीटिंग या फ्रॉड हो रहा है। चांसेस है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं, या आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा। कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसका आपको आइडिया लग सकता है, या कोई आपको चीट कर सकता है। ऐसे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। झूठ बोलने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको किसी तरीके का आश्वासन देंगे या कोई ऐसी बात बोलेंगे जिस पे आपका भरोसा जीतने की कोशिश की जाएगी, और फिलहाल के लिए टेम्पररी आपका गुस्सा जो है माफ़ करने की कोशिश की जाएगी, कि मतलब माफ़ करवाने की, यानी कि आप उनको लेकर जितने भी एंग्री हैं वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई झूठ या चीट करेंगे आपके साथ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दिसंबर के मिड मंथ में मुझे आप थोड़े कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर और अपने प्यार को लेकर। कुछ तरीके का मुझे कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। दी लवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए प्रेम बहुत रहेगा, प्यार बढ़ेगा, सिमिलर म्यूचुअल लव होगा, आपको भी प्यार मिलेगा, आप भी प्यार करेंगे और वो भी आपसे प्यार करेंगे। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए और प्यार की भावनाएं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ सिंगल लोग हैं और बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में उनके कोई पर्सन या उनके सोलमेट आ जाए, तो सोलमेट आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुदरत कहीं ना कहीं एंजल्स आपकी इच्छाएं पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी झोली में एक ऐसा प्यार डालते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। रिकन्सिलेशन के भी बहुत लोगों के लिए चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है अपने पार्टनर से, या कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। और मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ऑफ लव होगा आपकी पार्टनर से, या आपकी लव लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग भी आप शुरू कर सकते हैं। अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को पूरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप सॉरी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को कंप्लीट कर रहे हैं। चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा समय से शायद सेपरेशन या डाइवोर्स से डील कर रहे हैं, तो वो डाइवोर्स की कैंसलेशन होकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली कंप्लीट होगी कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन या किसी सेलिब्रेशन का मोमेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आएगा या कोई ऐसा इवेंट आएगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे या सोशलाइज करेंगे या किसी इवेंट को अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर के एंड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई इवेंट या किसी चीज़ में, किसी भी सेलिब्रेशन में मुझे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि शादी हो या कुछ और हो जिसको आप अटेंड करें, कोई ना कोई सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, जिससे आप थोड़ा रिलीफ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रेस्ड आउट थे थर्ड पार्टी के रिलेटेड, या थर्ड पर्सन को लेकर कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों को परेशान कर रहा है, या कोई आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी तो नहीं है, उसको लेकर थोड़ा क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको कोई क्लियरेंस मिलेगा, या कोई ना कोई थर्ड पार्टी के बारे में कोई बात भी पता चल सकती है। मुझे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग जो मूव ऑन वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या कुछ डाउट है, वो लोग एक न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर लाइफ में किसी चीज़ का उन लोगों को बहुत समय से वेट था, या सोलमेट का वेट था, तो उनके लाइफ में उनके सोलमेट यानी कि प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस आते हुए दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे कहता है कि आपकी दिसंबर की ओवरऑल अगर एनर्जी और लव लाइफ की बात करें, तो किसी नई चीज़ की शुरुआत करेंगे। कोई नया ऑफर, कोई न्यू बिगनिंग आती हुई आपके पास दिख रही है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है आपके पास। और मुझे आप किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। अपने काम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप बार बार पीछे की तरफ किसी पास्ट के पर्सन को बार बार ध्यान देते हुए या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है जो कि आप बहुत जोश के साथ अपनी नई लाइफ की न्यू बिगनिंग का स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया स्टार्ट लेते हुए बहुत एक्साइटेड और बहुत ही योद्धा वाली पोजीशन पे आकर आप एक्साइटमेंट के साथ शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय से अगर बहुत ज़्यादा आपने खुद को वीक किया, तो इस बार आप बहुत स्ट्रांग लेवल पे अपने लिए लड़ते हुए और फाइट बैक पोजीशन पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आप अपनी कमिटमेंट की अगर डिमांड बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, या खुल के नहीं बात कर पा रहे थे, तो कमिटमेंट मांग सकते हैं आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। अगर बात करें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में, जो कि दिसंबर मंथ में अगर आप जानना चाहें कि क्या आपके पार्टनर फील करेंगे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। वो कहीं ना कहीं तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उनके मन में विचार चलेगा कि वो आपको हेल्प करें या किसी तरीके से सपोर्ट आपका बने। पेज ऑफ पेंटिकल की शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत वो करने के बारे में आपके सोचेंगे, कि कोई प्रपोजल देते हुए, कोई नया ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नई बिगनिंग आपके साथ करने के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा उनके दिमाग में। ये फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, उनकी क्या फीलिंग्स है मैं बता रही हूँ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है प्यार उनके मन में, बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं ना कहीं वो आपको शादी का प्रपोजल या प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रस्ताव रखने के बारे में, कोई सेलिब्रेशन या इवेंट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों की शादी टूटी है, तो उस शादी को वापस निभाने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दोबारा रोमांटिक होने के बारे में सोच रहे हैं, इंटीमेसी फील कर रहे हैं, थोड़ा आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, चांसेस है थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको ऐसे मन में फीलिंग आ रही है कि जल्द से जल्द वो आपसे मिले और रिकन्सिलेशन हो जाए। काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों का मिलन वापस हो सकता है, मन मुटाव जो है ख़त्म हो सकता है। और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे नई बिगनिंग के बारे में बता रहा है। कोई नया बिगनिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, कोई नया प्रस्ताव, इस रिश्ते में एक विक्ट्री या सफलता लाने के बारे में ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक अलग ही स्तर पे इस रिलेशनशिप को लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू ऑफर के बारे में, आपको कुछ न्यू ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं साईं बाबा डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं कि वृष राशि वाले यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ में क्या चीज़ें आप गाइड करना चाहेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम। आप आदित्य हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। अगर आप किसी और को बार बार देख रहे हो और सोच रहे हो इनकी लव लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी लव लाइफ कैसी है, या यार इनको कितना अच्छा बंदा या बंदी मिल गई और मेरी लव लाइफ देखो कैसी, तो स्वयं की तुलना किसी और से मत करो। अपने रिलेशनशिप की एक अलग ही दास्ता है, आपका सफ़र बहुत अनोखा है, आपकी लव लाइफ की बात अलग है, उनकी लव लाइफ अलग है, उससे कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन के चक्कर में बिगड़ जाएंगी मैटर्स। साईं बाबा दूसरा कह रहे हैं कि अपने दुख दर्द की चर्चा जो है कम कीजिए, जितना हो सके अपने तकलीफ़ों के बारे में कम बात करें और अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करें, क्योंकि दुख दर्दों की चर्चा करने से ना आप उन चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर देंगे अपनी लाइफ में, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके दुख और दर्द के बारे में कम बात करें और अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करें। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे टॉरस और वृष राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ में। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस,
एंड इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। अगर आप बहुत समय से एक परियों की कहानी के बारे में सोच रहे हैं या कोई ड्रीम इमेजिनेशन है आपकी कि ऐसा होगा मेरा लव लाइफ या ऐसी होगी मेरी सोलमेट है, ऐसा कुछ अपने लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत नज़दीक उसके आ चुके हैं ऑलरेडी। आपको बहुत कुछ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही ड्रीम वर्ल्ड में आप जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई अच्छी कहानी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। अगर आप बहुत समय से किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हो, एक ही जगह पर बैठ गए हो, सिर्फ वेट कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन खुद से आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ में एक मोमेंट लेने की, अपने गोल्स और अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस करने की, और अपने लाइफ में कुछ तरीके के अपने आप को नया बनाने की और खुद को बोलते हैं ना फोकस करने की, अपने आप पे फोकस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस राशि वालों के पार्टनर उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाइड करें। इतने काफ़ी रहेंगे। क्लोज टू यू, आपके पर्सन आपके एकदम इर्द गिर्द है या नज़दीक है, या जिस भी सोलमेट की आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। तो चांसेस है, जैसे कि मैंने आपको कहा, काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के चांसेस है। बहुत समय से अपने पर्सन से अगर दूर है तो उनकी दूरियां कम होते हुए दिखाई दे रही हैं। अलोन, आप चांसेस है कि बहुत लोनली फील करेंगे, या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो लोनली फील करेंगे। बट कभी भी मैं आपको बताऊं, सक्सेस का रास्ता या लाइफ में आपको जो विक्ट्री चाहिए वो आपको हमेशा अकेले चलकर ही मिल पाती है। सरेंडर, यूनिवर्स को और ईश्वर को सरेंडर करें खुद को, कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें और अपनी बार बार उन चीज़ों पे फोकस ना करें कि आपकी लाइफ में आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। जितना हो सके ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दें कि ईश्वर बैठा है, सब कुछ आपके हित में, सब कुछ अच्छा करेगा। ब्लैक मैजिक, चांसेस है कि ब्लैक मैजिक से आप डील कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, या आप पे कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है जिसके साइंस आपको यूनिवर्स दे रही है, जिसके कारण आपके हित में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोई ना कोई उपाय ऐसा करें जिससे ब्लैक मैजिक टूट जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो अपने लाइफ में जितना हो सके अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करें, वीक ना फील करें खुद को। जितना हो सके फाइट बैक वाली सिचुएशन पर रहें। फाइट बैक मतलब लड़े मत बिना बात के, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, बस जहाँ लगता है कि बोलना चाहिए वहाँ बोलना सीख जाएं, ठीक है। और अगर ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत कंसर्न है कि ब्लैक मैजिक कैसे उतारना है, तो मेरी कुछ वीडियोज़ है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हैं। मैंने काला जादू के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारे उपाय मेंशन किए हैं, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से मेरा चैनल। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो बिल्कुल फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग, उसके चार्जेस लगते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन कर दिया, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। उसके अलावा अगर टॉरस राशि वाले जो फ्रेंड्स हैं आपके उनसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी आपकी रिजोनेट हुई है रीडिंग, और कितनी हद तक आप चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में क्या ऐसी डिज़ायर है जो पूरी होना बाकी है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय, लव यू।